हो चुका है आप सभी का नीट का एग्जाम और आप सभी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होगे कि कोई क्वेश्चन से बोनस मिल जाए। अब वो बोनस मिलेगा कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप सभी के लिए एक ऐसा सवाल जरूर ढूंढ के लाया हूं जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी अलग जवाब दे रही है और न्यू एनसीईआरटी अलग जवाब दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है। चलिए देखते हैं कौन सा है ये सवाल। मेरे साथ मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन संकल्प भारत। वो सवाल है ये वाला। आप सभी के पेपर में ये सवाल होगा जहां पे आपको असर्शन और रीजन देना है, यानी कि आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है ये बता देना है। स्टेटमेंट 1 तो बहुत सिंपल सी बात करता है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ होता है, क्योंकि उनमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होता है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। बट स्टेटमेंट 2 में एटम्स ऑफ ईच, ये जहां पे वर्ड आ गया ना एटम्स ऑफ ईच, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई। ईच एलिमेंट यानी सारे एलिमेंट, ठीक है, आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है इसके ऊपर डिबेट है, ठीक है, क्योंकि यहां ईच वर्ड लिखा है। अब मैं आपको इसके प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो सही भी है कि गलत है, उस चीज की हम बात करेंगे। लेकिन इसमें कई लोग कह रहे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इसमें भी है, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इसमें भी है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है वो ये ऑप्शन बताता है, और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है वो ये ऑप्शन बताता है। तो सेकंड और फोर्थ इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक हो सकता है डिबेट कि भाई सेकंड सही है कि फोर्थ सही है। तो हम यहां पे बात करते हैं, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें, जो कि कई सारे बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे होंगे, बस उन्होंने लिस्ट निकाल ली होगी कि इसमें से कौन से टॉपिक नहीं करने और इस हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नई एनसीईआरटी नहीं खरीदते, अपने भाई बहन की, किसी दोस्त की या कोई दुकान से सेकंड हैंड एनसीईआरटी लेके आ जाते हैं, उसमें से पढ़ते हैं। और अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी इंटरनेट पे अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो किसी भी बच्चे के हाथ में अनइंटेंशनली भी वो आ सकती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आप जरा देखोगे तो इसमें एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट लिखा है जो आपके क्वेश्चन का है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में एटम्स चैप्टर में उसकी समरी, जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे उसके पहले समरी है, वहां पे ये 5th पॉइंट में लिखा है जैसा आपका वो स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन भाई आती है बात न्यू एनसीईआरटी की, तो नए एनसीईआरटी की जब बात आती है तो यहां लिखा है एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। मोस्ट ऑफ दी यानी इन्होंने उन एटम्स को हटा दिया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि वो तो स्टेबल नहीं होते। वो स्टेबल नहीं होते इसीलिए यहां ईच यानी एवरी वो वर्ड हटा के मोस्ट डाल दिया है, ताकि ये स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएट हो पाए। तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आपने देखा कि वहां ईच लिखा था, न्यू एनसीईआरटी में आप देखोगे कि यहां मोस्ट लिखा है। तो मैं कहूंगा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वो स्टेटमेंट जो यहां स्टेटमेंट सेकंड है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहां मोस्ट होना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी कहता है ईच एलिमेंट आर स्टेबल, जहां पे इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है उन एलिमेंट्स को जो रेडियो एक्टिव है। तो अभी ये दोनों एनसीईआरटी के बीच में डिबेट है, और ये एनटीए भी मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन इसका जवाब, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, ना जो आपको पढ़ा रहे हैं वो डिसीजन मेकर है, ठीक है। हम हमारा ओपिनियन दे सकते हैं, हम फैक्ट क्या है वो प्रूफ के साथ आपको बता सकते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी ये कह रहा है, न्यू एनसीईआरटी ये कह रहा है, दिस इज द प्रूफ। लेकिन फाइनल डिसीजन एनटीए का होगा कि वो क्या कहता है। वो आपको ऑफिशियल आंसर की जब रिलीज होगी तभी ही पता चलेगा। सो मेरा बस आप सभी से यही कहना है कि डोंट वरी, बी हैप्पी। आपका पेपर आपने देखा कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बहुत अच्छा जाना चाहिए था। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका पेपर अगर थोड़ा बहुत आपकी एक्सपेक्टेशन से कम गया है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप अभी भी सोच सकते हो आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द लाइफ था, और वो भी बहुत छोटा पार्ट था। लिटरली मैं बता रहा हूं, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आप कभी भी कुछ भी बन सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक उसमें से लाइफ चेंजिंग मोमेंट जरूर था, ठीक है। और
डॉक्टर एक अटेम्प्ट में बनते तो डॉक्टर बाय 1 नहीं लिखा जाता, और डॉक्टर 2 अटेम्प्ट में बनते हैं तो डॉक्टर बाय 2 नहीं बोला जाता, हाफ डॉक्टर नहीं बोला जाता। 3 अटेम्प्ट में बनते हैं तो डॉक्टर बाय 3 नहीं बोला जाता, 1/3 ऑफ द डॉक्टर नहीं बोला जाता। सो अगर आप ऐसे कोई स्ट्रेस में हैं तो प्लीज मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि डोंट वरी, बी हैप्पी, फोकस करिए, पता करिए आपको अभी आगे करना क्या है, और इसी तरह से हमारे साथ पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आपने जो भी सपोर्ट दिया हमें, और जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इस सवाल का जवाब क्या लिखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।